नमस्कार, बीके टेक्निकल खेती में आपका स्वागत है। यह देखिए जो मैंने पौधा कटिंग किया था जिस पे अर्ली ब्लाइट बहुत ज़्यादा लग चुका था, अगेती झुलसा, तो अब इसमें देखिए फल उल बनने लगा है बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर झुलसा का अटैक पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, समझ में आ गया। अब यह सब जो पत्ते हैं यह सब तो नॉर्मली अब इस समय अब देखिए नया पत्ता जब ऊपर निकल रहा है तो पुराना पत्ता झड़ेगा ही, पीला होगा, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर झुलसा का अटैक ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं एक फंगिसाइड का इसमें और यूज करूँगा। यह देखिए पूरी तरह से अर्ली ब्लाइट ख़त्म हो चुका है। तो अब तक मैंने जो भी फंगिसाइड का यूज किया वो जैसे मैनकोजेब हो गया, कॉपर ऑक्सोक्लोराइड हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, तो यह सब है कॉन्टेक्ट फंगिसाइड। समझ में आ गया। मतलब इसके कंटेंट में जो भी आएगा, कॉन्टेक्ट में जो भी आएगा, जैसे मान लीजिए इस पत्ते पर अगर अर्ली ब्लाइट लगा हुआ है तो यहाँ पर वो जब दवा का स्प्रे होगा तो उसके कंटेंट में आते ही यह इसका झुलसा रोग ख़त्म हो जाएगा, इस पर जो भी फंगस है वो ख़त्म हो जाएगा। समझ में आ गया। इसीलिए उसका नाम है कॉन्टेक्ट फंगिसाइड। समझ में आ गया। मतलब उसके कॉन्टेक्ट आने के बाद ही वह असर करेगा। लेकिन अब जो मैं फंगिसाइड यूज करूँगा सिस्टमैटिक फंगिसाइड का मतलब यह होता है कि अब इसमें पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, कोई भी फंगस वंगस नहीं है। तो उसे यूज करने से यह होगा कि अब मान लीजिए फंगस आने का चांस बहुत कम हो जाएगा। समझ में आ गया। क्योंकि वह सिस्टमैटिक वो पूरे पत्तों से लेकर, जैसे अगर उस पर जब स्प्रे होगा इस पौधे पर, तो यह समझ लीजिए एक एक पत्ता, एक एक तना, जड़, मतलब पूरे पौधे में उसका असर होगा। समझ में आ गया। और वो काफ़ी समय तक उसका असर रहता है। इसीलिए देखिए, अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि खेत में फंगस ना आए, झुलसा रोग ना आए, अर्ली ब्लाइट ना आए, तो आप रेगुलर तौर पर सिस्टमैटिक फंगिसाइड का यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया। जैसे सिस्टमैटिक में एक साफ आता है, साफ फंगिसाइड, वो सबसे बढ़िया होता है। मतलब सिस्टम और भी है, लेकिन उसका मैंने कई बार यूज किया है, साफ का। समझ में आ गया। लेकिन अगर बीमारी आ चुका है, फंगस लग चुका है, तब आप उसका यूज करेंगे तो नहीं काम करेगा। तब तो आपको यही कॉपर ऑक्सोक्लोराइड हो गया जो आता है, मैनकोजेब आता है, दुनिया भर का आता है फंगिसाइड। लेकिन अगर बीमारी नहीं आया है अभी और आप चाह रहे हैं कि बीमारी खेत में ना आए, तब आप उसके लिए सिस्टमैटिक फंगिसाइड का यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया। उसमें भी कई आता है, लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैंने साफ का यूज किया है। समझ में आ गया। तो साफ का यूज करने से यह होगा कि रेगुलर तौर पर आप अगर फंगिसाइड का यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने पौधा लगाया, उसके बाद उसमें आपने ड्रिंचिंग कर दिया, फिर उसके बाद 15-20 दिन के बाद एक बार आपने फिर उस पर स्प्रे कर दिया। मतलब जब भी आप कीटनाशक का यूज करने जा रहे हैं, कीटनाशक का स्प्रे करने जा रहे हैं, तो आप उसी समय उसका भी यूज कर दें 20 दिन 1 महीना के अंतर पर। तो यह होगा कि मान के चलिए कि कोई भी फंगस वंगस, बैक्टीरियल उक्टीरियल नहीं आने का चांस रहेगा। समझ में आ गया। वो सिस्टमैटिक। और अगर बीमारी आ चुका है, फंगस लग चुका है खेत में, तब तो फिर आपको वही यूज करना होगा, कॉन्टेक्ट फंगिसाइड, जिसमें आपका मैनकोजेब आ गया, कॉपर सल्फेट आ गया, उसके बाद कॉपर ऑक्सोक्लोराइड आ गया, यह सब आता है। लेकिन अगर बीमारी नहीं आया है तो आप सिस्टमैटिक फंगिसाइड का यूज कर सकते हैं। यही सब आपको जानकारी देना था। और यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया से फल सेट हो रहा है। तो अब मैं इसमें एक बार साफ फंगिसाइड का यूज करूँगा और उसके साथ मैंने थोड़ा मिला दूँगा यह कीटनाशक, क्योंकि इसमें मैं देख रहा हूँ किसी किसी पत्ते में, देखिए किसी किसी पत्ते में कुछ कीटों का अटैक हुआ है, तो उसे कंट्रोल हो जाएगा। समझ में आ गया। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।